फतेहाबाद तो आज भी वो रेल की सीटी सुनने के लिए इंतजार है, जिसका सर्वे हम करवा के गए थे। हरियाणा के अंदर भी 2-2.5 लाख सरकारी नौकरियां वो अभी भी निकल सकती है, पेंडिंग है, लेकिन सरकार उसको एडवर्टाइजमेंट नहीं करती। तो हम भी हरियाणा के हमारे 3.25 करोड़ जो जनता है उससे ये हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे हैं। हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली। जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बदइंतजामियां। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, ना कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आएंगे। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार। कि हमें भी 10 की 10 सीटें लोकसभा में दो और 90 की 90 जो विधानसभा की सीटें हैं उसमें आशीर्वाद देकर के मजबूत झाड़ू चलाइए। मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। और आज जैसा कि आप सब जानते हैं कि हरियाणा के अंदर 4 कोनों से सरकार और विपक्ष की घेराबंदी करते हुए आम आदमी पार्टी ने 15 तारीख से यात्रा शुरू करी। आज यात्रा का चौथा दिन है और चौथे दिन हम फतेहाबाद, गुना, टोहाना वो करते हुए नरवाना तक पहुंचेंगे। बदलाव के यात्रा के पहले दिन 70 किलोमीटर, दूसरे दिन 110 किलोमीटर, कल 125 किलोमीटर और आज करीबन 100 किलोमीटर की दूरी ये यात्रा तय करेगी। इस बीच में 6 विधानसभा अभी तक हमने कवर करी हैं और जो सुझाव, जो बातें लोगों के बीच से आई हैं वो मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में आम आदमी पार्टी उसको कोशिश करेगी कि हम अपने घोषणा पत्र में अपनी गारंटियों के अंदर उसको रखें और सुनिश्चित कर सके कि जिस मकसद को लेकर के बदलाव यात्रा पूरे हरियाणा में निकली है वो बदलाव हो, वो परिवर्तन हो और वो केवल औपचारिक मात्र ना हो। जैसे 5 साल में सत्ता बदलती है, ये आमूलचूल व्यवस्था परिवर्तन की हमारी लड़ाई है, हमारा संघर्ष है और इसमें नए लोगों को लेकर के आम आदमी निकली है कि नए लोग राजनीति में प्रवेश करें, साधारण परिवारों के लोग आगे आए, उनकी कार्यशैली, क्योंकि जब नए लोग आते हैं तो एक नई कार्यशैली, एक नई सोच, एक नया संकल्प, नई नीतियां लेकर के आते हैं। और बाकी मैं समझता हूं कि आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके का रिस्पॉन्स इस यात्रा को है। आज बीच में हम कल मिले भी लोगों से, कल भी ये बात आई और हरियाणा में जगह जगह हम देख रहे हैं कि फ्रूट और जो सब्जियां विक्रेता हैं, जो हमारे आड़ती हैं, उनके ऊपर जिस तरीके से मार्केट फीस लगाने की कोशिश है उसके खिलाफ भी उनका बड़ा संघर्ष है, बड़ा आंदोलन का उन्होंने ऐलान किया है। 10 वर्ष में ये सरकार न्यूक्लियर प्लांट नहीं बना पाई है। अभी भी उसकी पाइलिंग, कभी कहते हैं पाइलिंग दसगी, कभी कहते हैं 4 दीवारी हो रही है। अगर ये न्यूक्लियर प्लांट सही समय पर लग जाता तो मैं समझता हूँ कि हरियाणा बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन जाता। उस समय हमने ढानियों को लेकर के पॉलिसी बनवाई थी कि सभी ढानियाँ बिजली के साथ कनेक्ट होंगी, वो बीच में अधूरी है। और इसी तरीके से आज हर वर्ग, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, गरीब आदमी हो, छोटे दुकानदार हो, आड़ती हो, कर्मचारी हो, हर वर्ग परेशान है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी लोगों को उम्मीद की किरण दिख रही है कि आम आदमी पार्टी आएगी, पंजाब की तर्ज पर
रोजगार देगी। वहाँ पर करीबन 50,000 के आसपास पिछले जब से सरकार आई है रोजगार सरकारी नौकरियां देने का काम किया। हरियाणा के अंदर भी 2-2.5 लाख सरकारी नौकरियां वो अभी भी निकल सकती है, पेंडिंग है, लेकिन सरकार उसको एडवर्टाइजमेंट नहीं करती है। एडवर्टाइजमेंट होती है तो पेपर लीक हो जाते हैं पेपर होने के समय में। तो इस तरीके से आज भी हरियाणा का जो नौजवान है वो सरकार के जिस तरीके से फैसले हैं उनसे प्रताड़ित है, पीड़ित है, और हम उनसे आह्वान करते हैं कि आने वाले समय में आम आदमी पार्टी को एक मौका दे, हमारे साथ मिलकर के एक इस महाअभियान का हिस्सा बने जो पूरे देश को किस तरीके से हमें दुनिया के अंदर नंबर 1 बनाना है, सबसे आगे लेकर के जाना है, उसमें भागीदार बने। और कल अरविंद जी ने बठिंडा में कहा भी, जब 1125 करोड़ की सौगात उन्होंने वहाँ पर दी भगवंत मान जी, और उन्होंने जब डिक्लेयर किया कि बठिंडा जिले के अंदर कभी भी इतना बड़ा प्रोजेक्ट एक साथ नहीं आया। तो ऐसे ही मैं समझता हूँ कि आम आदमी पार्टी दिल्ली से लेकर के हरियाणा, पंजाब सब जगह मजबूत स्थिति में है, और सत्ता और विपक्ष दोनों को हरियाणा की जनता 2024 में सबक सिखाएगी। जमीनी स्तर पर हम संगठन मजबूत करने में लगे हुए हैं, उसके लिए आप सबका भी सहयोग चाहिए, और पूरे फतेहाबाद के हमारे साथियों का मैं आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आगामी लोकसभा चुनाव को कैसे देखते हैं जी? आगामी लोकसभा विधानसभा दोनों की आम आदमी पार्टी पूरी तैयारी में लगी हुई है। ये बदलाव यात्रा भी उसी का हिस्सा है। वैसे तो ये एक अभियान है जो लंबे समय तक भी चलता रहेगा, जिसमें हम देश को, हरियाणा को आगे ले जाने का जो हमारा संकल्प है उसके साथ लगे हुए हैं। लेकिन धरातल पर अभी एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी है जो कह रही है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा हम लेकर के निकले हैं, लेकिन उसमें तो उनके सारे अधिकारी हैं, सरपंचों और दूसरे प्रतिनिधियों के ऊपर दबाव डाला जाता है। कांग्रेस कहीं धरातल पर है नहीं। तो आप साफ समझ सकते हैं कि लोग आम आदमी पार्टी और कुछ नया इस प्रदेश में करना चाहते हैं, क्योंकि सबको उन्होंने मौका दे करके देखा, आज़ादी से लेकर के आज तक भी, और जब से हरियाणा बना है 1966 से लेकर के आज तक बहुत मुद्दे हैं जिसके ऊपर मैं समझता हूँ कि और भविष्य में और बात रखेंगे। यात्रा कब तक चलेगी आपके? इसके बाद कोई बड़ी रैली की जाएगी हरियाणा में? यात्रा हमारी अगले 24 तारीख तक चलेगी, जिस यात्रा में हम सब साथी चल रहे हैं। इस जोन में सिरसा से शुरू हुई यात्रा भिवानी में 24 तारीख को ख़त्म होगी। सब जगह से जो यात्रा चल रही है वो 24 को अलग अलग जगह पर उसका समापन है, और इसके बाद जनवरी माह में महारैली वो भी हम लोग करेंगे, जिनको तारीख अभी तय नहीं हुई है उसकी। लेकिन साथियों से मैं आह्वान करूँगा कि वो आम आदमी के साथ जुड़ करके आने वाले समय में बदलाव के भी साक्षी बने और सुनिश्चित करें कि इस हरियाणा के अंदर नया नेतृत्व आए। मैं पिछले दिनों गर्जा जी के यहाँ हम एक दिन बैठे हुए थे, जब बाढ़ आई तो उस दिन काफ़ी किसान बंधु वहाँ पर आए हुए थे, जिन्होंने किसान आंदोलन में भी भाग लिया, और वैसे भी जो इस सरकार से पीड़ित थे। उन्होंने कहा कि जी पंजाब में मगरमच्छ मार दिए, आप लोग भी इस हरियाणा के बड़े बड़े मगरमच्छ जो भ्रष्टाचारी हैं, जिन्होंने इस हरियाणा को लूटने का काम किया है, इस हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी उन मगरमच्छों को मारने का काम करे। और हम ये समझते हैं कि मगरमच्छ पार्टी नहीं मारती, मगरमच्छ जनता मारती है। जनता के खून से, उनका खून पी करके जो बड़े बड़े मगरमच्छ हुए हैं, उनका इलाज भी जनता को करना है। तो जनता आगे आए, आम आदमी पार्टी उनके साथ मिलकर के ये जो उनका सपना और संकल्प है उसको पूरा करें। पॉलिटिकल गठबंधन की क्या स्थिति रहेगी? आम आदमी पार्टी क्या डिमांड करेगी? आम आदमी पार्टी ने तो पहले से ही कह दिया था विधानसभा चुनाव से पहले ही कि सब लोग मिलकर साथ लड़ेंगे तो अच्छा होगा, लेकिन आप जानते ही हैं उस समय भी आम आदमी पार्टी के साथ धोखा हुआ। आम आदमी पार्टी तो अब भी तैयार है कि गठबंधन हो, और गठबंधन मजबूती से जब लड़ेगा
तो ये पूरा रीजन की मैं खास तौर से बहुत लंबी चौड़ी हम बात नहीं करते, लेकिन हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और दिल्ली ये 31 सीटें बनती हैं। इन 31 सीटों में एक तरफा माहौल इस गठबंधन का होगा। और अगर गठबंधन में कुछ लोग जैसे उन्होंने पहले धोखा किया वैसे ही धोखा करेंगे तो पुराने नतीजे आप देख सकते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी, कल अरविंद जी ने कहा कि भाई मुझे 13 की 13 सीटें दो, तो हम भी हरियाणा के हमारे 3.25 करोड़ जो जनता है उससे ये हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें भी 10 की 10 सीटें लोकसभा में दो और 90 की 90 जो विधानसभा की सीटें उसमें आशीर्वाद दे करके मजबूत झाड़ू चलाइए और आपके सपनों को हम पूरा करने की गारंटी देंगे। प्रदेश के अंदर यात्राओं का दौर चल रहा है, कहीं बदलाव यात्रा चल रही है, कहीं हरियाणा परिवर्तन यात्रा चल रही है, कहीं मोदी जी की गारंटी वाली यात्रा चल रही है। तो ये यात्राएं बदलाव लाने में सक्षम हो पाएंगे? देखिए, लोग तो हर वर्ग आज दुखी है और उनको सरकार बोलती तो है लेकिन उसका असर जमीनी स्तर पर नहीं दिखता है। वो आज सरकार में बैठे हैं, अपनी जो सरकारी मशीनरी है, अपनी ताकत है, उसका दुरुपयोग करके यात्रा तो निकाल सकते हैं। दूसरी यात्राओं के बारे में तो अभी मैं क्या कहूँ, लेकिन आम आदमी पार्टी पूरे जज्बे के साथ लगी हुई है और जिस तरीके से एक नई पार्टी है उसके अगर रिस्पांस की हम बात करें तो रिस्पांस उम्मीद से अच्छा है। और भविष्य में हम, क्योंकि लगातार मेहनत कर रहे हैं, कई अभियान हमने छेड़े, बिजली आंदोलन चलाया, उसके बाद सदस्यता अभियान चले, हमारे परिवार जोड़ो चले, और इसके बाद ये यात्रा होने के बाद आम आदमी पार्टी फिर दोबारा अपने संगठन को एक बार दोबारा रिव्यू करेगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।